सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना पर आधारित प्रश्न पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और यहाँ पर मैं लगभग आपके सामने 22 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी आने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियोस। इसमें देखते हैं पहला ही प्रश्न आज का। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जब उत्तराखंड का गठन हो रहा था, उत्तराखंड का जो राज्य की जो नींव रखने के लिए प्राचीन स्वतंत्रता काल से ही मतलब एक नए राज्य की गठन की बात हो रही थी। तो जब काफ़ी टाइम हो गया उत्तराखंड वासियों के समय समय पर क्या हुए, बहुत सारे आंदोलन किए, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने यहाँ पर उत्तराखंड निर्माण हेतु एक मतलब समिति बनाने की बात की थी, और जिसका नाम था कौशिक समिति। ठीक है, तो कौशिक समिति, सबसे पहले बात तो ये है कि कौशिक समिति क्यों बनाई गई थी। तो आप बोलेंगे उत्तराखंड निर्माण हेतु, यानी कि उत्तराखंड राज्य का गठन हेतु कौन सी समिति को बनाया गया था। तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो जाता है, वो है आपका कौशिक समिति। अब इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका जो गठन किया गया था वर्ष 1994 ईस्वी में किया गया था। अथवा आपका आंसर हो जाएगा बी, कि कौशिक समिति का गठन जो कि उत्तराखंड के गठन हेतु किया गया था, उसका निर्माण आपका 1994 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि उत्तराखंड राज्य का उदय कब हुआ था। अब अगर हम उत्तराखंड में रहते हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, तो ये हमें सबको पता है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इसका आंसर आपको बताऊँगा कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वहाँ पर 2001 और 2000 ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं। तो 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य की क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। ये आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि क्रम की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? तो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन से नंबर का राज्य है। अभी अगर देखा जाए तो राज्यों की संख्या इंडिया में अगर हम बात करें तो वो 28 रह गई हैं, और केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 रह गए हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर देखें जिस समय उत्तराखंड बना था तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी, उस समय 28 राज्य थे। ठीक है, एक राज्य उसके बाद बना था आपका तेलंगाना, तो 29 राज्य हो गए थे उसके बाद जून 2014 में। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है कि क्रम की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, 2000 ईस्वी में, सन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया। एक हुआ 1 नवंबर को, एक हुआ 9 नवंबर को, और एक हुआ 15 नवंबर को। आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है। 2000 में 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्यों का गठन किया गया था। 1 नवंबर को दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया, और 15 नवंबर को बिहार से अलग करके झारखंड अलग किया गया। तो अगर देखा जाए तो उससे पहले 25 राज्य हुआ करते थे। तो झारखंड आपका 26वें नंबर का राज्य बना, उत्तराखंड आपका 27वें नंबर का राज्य बना, और झारखंड आपका 28वें। तो 26वें नंबर का छत्तीसगढ़, 27वें नंबर का उत्तराखंड, और 28वें नंबर का आपका झारखंड। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो आप कहेंगे 27वां राज्य है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने कन्फर्म करा दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा या स्तर कब प्रदान किया। तो उत्तराखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और यह जो योजना आयोग की संस्तुति पर ही भारत सरकार ने उत्तराखंड को क्या दिया है? विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए
अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग किसने की थी? 1946 की बात कर रहा है दोस्तों ये, ठीक है। तो 1946 में आपको पता होना चाहिए कि अल्मोड़ा अखबार के जो संपादक थे बद्रीदत्त पांडे ने कुशलता के साथ 1946 में पर्वतीय राज्य को एक अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। तो वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे, आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो ब्रिटिश आयुक्त था वो था ए गार्डनर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ए गार्डनर, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल निगम दो निगम हैं उत्तराखंड में, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, ठीक है। तो जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपका वर्ष 1966 ईस्वी में, याद रखिएगा। वर्ष 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। और अगला ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो स्थापना की गई थी उसके 4 साल बाद की गई थी दोस्तों, और 1970 में की गई थी। तो ये आपको क्लियर रखना है कि कुमाऊं मंडल जो विकास निगम की स्थापना की गई थी वो 1966 में की गई थी, और 1970 में आपका गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत हल्का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों हमारे पास परीक्षाओं में जो हर किसी को आते हैं, और इस तरीके के प्रश्न हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं में से ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 कि राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो राज्य में कुल कितने जिले हैं ये आपको पता ही है, 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले हैं, ये आपको कंफर्म रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो ये चीज़ हमें उत्तराखंड का होने के नाते हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों कि कौन सी चीज़ गढ़वाल में है और कौन सी चीज़ कुमाऊं में है, ठीक है ना, कौन सी जगह। तो उत्तरकाशी आपको पता है दोस्तों कि जैसे आपका गढ़वाल मंडल का एक ज़िला है, रुद्रप्रयाग भी यहाँ का ज़िला है और पौड़ी भी यहाँ का ज़िला है। लेकिन जो बागेश्वर है दोस्तों, ये आपका कुमाऊं का ज़िला है, जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा से भी लगा हुआ है, विशेषकर चमोली ज़िले से, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि बागेश्वर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि गढ़वाल मंडल में नहीं है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस जिले की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी? तो वर्ष 1997 में दोस्तों हमारे यहाँ पर 3 जिले बने थे उत्तराखंड में। वो जिले हैं आपके रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया और चंपावत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन भी हम देख पा रहे हैं कि बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है। अब ऑप्शन डी में इसमें पौड़ी की जगह उपरोक्त सभी लिखना था, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गई है। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर हम पौड़ी की ही बात कर लेते हैं तो पौड़ी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी आपका 1840 में। 1840 में पौड़ी को क्या बनाया गया था? जिला बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि 1997 में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत 3 जिले बनाए गए थे उत्तराखंड में, और पौड़ी जो कि पहले ही बन चुका था 1840 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तराखंड में राज्यपाल नियुक्त होते हैं? उत्तराखंड ने क्या, देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 इस चीज़ का प्रावधान करता है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। तो अनुच्छेद 153 में उत्तराखंड में भी एक राज्यपाल की नियुक्ति का क्या होता है? प्रावधान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल आप सभी को पता होगा कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि 9 नवंबर 2000 से और 2003 तक रहे थे, सुरजीत सिंह बरनाला। और अगर वर्तमान की बात कर लेते हैं तो डॉक्टर बेबी रानी मौर्य आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी?
तो महिला राज्यपाल अभी हमारी यहाँ पर दूसरी महिला राज्यपाल बन गई हैं, डॉक्टर बेबी रानी मौर्य दूसरे नंबर की हैं, जबकि पहले नंबर की जो बनी थी वो बनी थी मार्गरेट अल्वा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि उत्तराखंड में वर्तमान तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। पहली बनी थी मार्गरेट अल्वा और दूसरी जो अभी वर्तमान में भी है डॉक्टर बेबी रानी मौर्य। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हरीश रावत की सरकार थी और कुछ विधायक बागी हो गए थे, जिसके द्वारा यहाँ पर फ्लो टेस्ट किया गया और उस फ्लो टेस्ट में नहीं पाए गए विधायक, जिस कारण से उत्तराखंड में क्या लगा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार का लगता है। एक तो जब सशस्त्र सेना विद्रोह हो या फिर आपातकाल की स्थिति बनती है देश में, आंतरिक आपातकाल की स्थिति, तो 352 के तहत उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है देश में। उसके बाद जब राज्यों की विधान जो मंडल होता है, विधानमंडल, अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी 356 के तहत क्या लगता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक वित्तीय आपात लगता है 360 के तहत, अगर हमारी अर्थव्यवस्था डूब जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जिसे कि वित्तीय आपात भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर वर्ष 2016 की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड में उस समय क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा से आपको घुमाने वाला जैसा क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर राजभवन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने मतलब ये कह सकते हैं आपकी उत्तर पश्चिम प्रांत के लिए आपका एक राजभवन की स्थापना की थी, जो कि नैनीताल में की थी। ठीक है, तो जो नैनीताल में की गई थी वो बना था आपका 1897 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक देहरादून में बनाया गया था जिसे सर्किट हाउस के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी राजभवन के रूप में है। ठीक है, तो जो सर्किट हाउस है दोस्तों वो 1902 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1902 में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना, तो पहला जो राजभवन बना था वो नैनीताल में ही बना था दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है कि उत्तराखंड में राजभवन की स्थापना कब हुई थी, तो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर भी। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1897 ईस्वी में। और अगर देहरादून स्थित राजभवन की स्थापना की बात करते हैं तो वो 1902 ईस्वी में बना था दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसने थोड़ा अलंकारिक कर दिया है, पहाड़ी राज्य हो या मैदानी राज्य, कोई भी राज्य हो, वहाँ पर मंत्रियों को जो भी शपथ दिलाई जाती है हर जगह पर, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके, तो मंत्रियों को जो भी शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है ना। और केंद्र में जैसे मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल दिलाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की हम अगर बात कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये। ठीक है, कि उत्तराखंड में मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो दोस्तों अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 12 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ क्लियर आपको हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये चीज़ भी हमें क्लियर है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2 प्रकार से कई बार पूछा जाता है, और यहाँ पर अगर पूछा गया है प्रथम मुख्यमंत्री, तो इस चीज़ को भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपसे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ तो उस समय अंतरिम सरकार बनाई गई थी। ठीक है, तो बीजेपी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, 30 विधायक थे उसमें। ठीक है, तो जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए अंतरिम रूप से नित्यानंद स्वामी को बनाया गया प्रथम रूप, यानी कि इनको निर्वाचित नहीं किया गया था बल्कि मनोनीत किया गया था। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, और 2002 में जब चुनाव हुए 14 फरवरी को, ठीक है ना, तो उस समय जो पहली बार जब जो वो बने आपके मुख्यमंत्री बने थे, तो वो बने आपके भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नित्यानंद स्वामी आपके क्या हैं, क्या बने थे? प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष
कौन होता है? तो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात कर लेते हैं कि भुवन चंद्र खंडूड़ी दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो भुवन चंद्र खंडूड़ी को 2 बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक तो 2007 में बने थे वो, 2007 से 2009 तक रहे, फिर 2009 में निशंक को लाया गया, और फिर 2011 में जब निशंक सरकार अच्छा काम नहीं कर पाई तो सितंबर 2011 में फिर से भुवन चंद्र खंडूड़ी को लाया गया, और यह नारा भी दिया गया था उस समय, खंडूड़ी हैं जरूरी करके। तो 2011 वर्ष 2011 सितंबर के महीने में खंडूड़ी जी दूसरी बार क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 22 अगर आज की वीडियो की क्वेश्चन की अंतिम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, मार्च 2016 में। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं 22 क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के ऊपर। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर के मैं आपके सामने अगला वीडियो लाऊंगा, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है दोस्तों। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि किसी का अगर भला हो जाता है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।